आज के हमारे वीडियो का टॉपिक वाई लाइट्स डिम व्हेन मोटर टर्न ऑन। मतलब कि जब भी हम मोटर को स्टार्ट करते हैं या फिर हमारा कोई भी ऐसा उपकरण जो हमारा हैवी करंट को लेता है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो घर में जो लाइट लगी होती है या फिर हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी हमने कई बार देखा है, जो हमारी लाइट लगी होती है वो हमारी डिम चलने लग जाती है। और वो कब तक चलती है? वो ओनली फॉर ज़्यादा समय नहीं, वो मात्र 4 से 5 सेकंड तक थोड़ी डिम चलती है और फिर उसके बाद में हमारी जो लाइट होती है वो लाइट वापस से पूरी रोशनी देने लग जाती है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, ये हम जान लेंगे और ये जानना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह सवाल इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में क्या जवाब देना है वो भी आज के इस वीडियो के आखिरी में हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे समझने के लिए मैं यहाँ पे एक लैंप बना रहा हूँ। आप समझ लीजिए कि ये एक लैंप है और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ये एक हमारी मोटर है। अब जो ये हमारा लैंप बल्ब है और ये हमारी जो मोटर है, ये दोनों हमारी सिंगल फेज सप्लाई चलती है। मतलब हमको इसको एक फेज और एक न्यूट्रल देना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं हमारे इस लैंप को एक फेज दे देता हूँ और इसी के साथ में इसको मैं यहाँ से न्यूट्रल दे देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा करते ही, इसको फेस न्यूट्रल देते ही हमारा लैंप ग्लो हो जाएगा। और दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमारा जो लैंप है, ये लैंप जो करंट कंज्यूम कर रहा है वो हमारा 2 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। और इसका जो रेजिस्टेंस है, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल के उपकरण होते हैं उसका एक खुद का रेजिस्टेंस होता है। और हम मान लेते हैं कि हमारा जो लैंप है, इस लैंप का भी एक रेजिस्टेंस है और वो है 115 ओम। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, पर हम उदाहरण के लिए इस तरीके से मान रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने सप्लाई सिर्फ इस बल्ब के अंदर दिए तो हमारा लैंप आसानी से चल रहा है। पर अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक फेस ले जाके इस मोटर को भी दे देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ से न्यूट्रल इस मोटर को दे देते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी इस समय क्या कंडीशन होगी, हमारा जो मोटर है ये मोटर तो स्टार्ट हो जाएगी, पर ये हमारा जो लैंप है ये लैंप कुछ सेकंड के लिए बंद होगा। अब जिस तरीके से हमने यह जाना कि हमारा जो लैंप है ये लैंप 2 एम्पियर और हमारा कुछ ओम का रेजिस्टेंस है, इसी तरीके से हम मोटर की भी बात कर लेते हैं कि हमारी जो मोटर है, ये मोटर हम मान लेते हैं कि एक 1.5 HP की मोटर है, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो मोटर है ये मोटर हमारा 5 एम्पियर करंट को कंज्यूम करती है। और इसी के साथ में हम यह समझ लेते हैं कि हमारी जो मोटर है, इस मोटर का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा 45 ओम के आसपास है। तो दोस्तों अभी आपको इनमें से किसी चीज से घबराना नहीं है, आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ कुछ स्टेप याद रखनी है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण एक स्टेप यह याद रखनी है कि हमारी जो मोटर होती है वो मोटर हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा करंट को कंज्यूम करती है। यह जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमारी जब मोटर ऑन होगी, हमारा जो करंट है वो करंट हमारा ज्यादा होगा। ये जो करंट ज्यादा होगा ना, ये इस तरीके से होता है, जैसे हमारी मोटर है तो जब हम उसको स्टार्ट करेंगे, हमारी मोटर भी बंद कंडीशन में, जैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उस स्टार्टिंग के समय ये 5 एम्पियर से थोड़ा ज्यादा करंट लेती है। ये कितना ज्यादा लेती है, तो हम ये मान लेते हैं 6 एम्पियर 7 एम्पियर ले रही है। ये हमारी जो मोटर करंट स्टार्टिंग में ज्यादा लेती है, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा करंट क्यों लेती है। पर अभी आपको सिर्फ इसको याद रखना है। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि हम जब भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में उसके रनिंग करंट से ज्यादा करंट को कंज्यूम करती है। तो दोस्तों अब अगर आपने इस महत्वपूर्ण पॉइंट को याद कर लिया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर समझ में आने वाला है। दोस्तों हमारी यहाँ पे जो लाइट डिम की प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारी बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी ओम्स लॉ के अंदर। दोस्तों ये ओम्स लॉ क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपको बिल्कुल भी ओम्स लॉ समझ में नहीं आया ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका ओम्स लॉ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वो वीडियो मैं इसी वीडियो के एंड सेशन में डाल दूंगा, आप वहां से आसानी से देख सकते हो। पर अभी हम जो पॉइंट की बात कर रहे हैं हम वह देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आपको ओम्स लॉ आता हो या नहीं आता हो, आपको सिर्फ एक बात का यह पता होनी है, ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है V = I × R। ये I × R क्या है, तो I के अंदर यहाँ पे है करंट और R का मतलब है रेजिस्टेंस। तो करंट और रेजिस्टेंस को मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। तो ये हमारा ओम्स लॉ बताता है। और इसी के साथ में आपको एक और बात का यह ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ का एक नियम है। ओम्स लॉ में यह बताता है कि हमारा जब भी वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा जो करंट है वो करंट भी बढ़ जाएगा, और जब भी हमारा वोल्टेज कम होगा तो हमारा जो करंट है वो करंट भी कम हो जाएगा। इस पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारा वोल्टेज और करंट, इन दोनों में से एक भी चीज बढ़ती या कम होती है तो उसका डायरेक्ट असर दूसरे पे भी पड़ जाता है। तो आपको यह पॉइंट को ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारा मोटर और जो लैंप, इन दोनों का जो करंट और रेजिस्टेंस है उसको हमारे ओम्स लॉ के अंदर रख के देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम मोटर के हमारे 5 एम्पियर को यहाँ पे ओम्स लॉ में रखते हैं, यहाँ पे I मतलब करंट के अंदर मैंने 5 लिखा और यहाँ पे R, और यहाँ पे R के अंदर मेरे को रेजिस्टेंस लिखना है। तो हमारे यहाँ पे मोटर का रेजिस्टेंस 45 है, तो मैं यहाँ पे 45 लिख देता हूँ। अब दोस्तों अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आ जाता है 225 वोल्टेज, जो कि हमारे बिल्कुल बराबर है। हमारे जो घर के अंदर वोल्टेज आता है वो वोल्टेज यही 225 के आसपास आता है। पर दोस्तों अभी मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि हमारी जो मोटर होती है वो मोटर जब हमारी स्टार्ट होती है, जब वो ऑन करते हैं हम उसको, तो हमारे जो मोटर है वो मोटर हमारा जो रनिंग करंट है उस रनिंग करंट से थोड़ा ज्यादा करंट लेती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि मोटर अगर कोई 5 एम्पियर लेती है रनिंग के समय, तो वो स्टार्टिंग के समय 6 या फिर 7 एम्पियर ले रही होगी।
और दोस्तों जो करंट लेती है ये करंट कुछ सेकंड के लिए लेती है, जैसे 5 से 10 सेकंड के बीच में। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टार्टिंग करंट है मोटर का, जैसे हम मान लेते हैं कि वो 6 एम्पियर है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओम्स लॉ के अंदर 6 एम्पियर को रख दूंगा। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस तो हमारा फिक्स रहेगा, तो मैं यहाँ पे 45 का 45 लिख दूंगा। दोस्तों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर क्या बोलना है उसको भी मैं आपको एक लाइन के अंदर बता दूंगा, आप वो बता दीजिएगा। दोस्तों अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ जाता है वो आ जाता है 270 वोल्टेज। मतलब कि दोस्तों हमको साफ पता चला है कि हमारी जो मोटर है जिसका हमारा रनिंग करंट 5 एम्पियर है, वो स्टार्टिंग के समय हमारा अगर 6 एम्पियर भी लेती है तो उसको जो स्टार्टिंग में जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज लगभग 270 वोल्टेज के आसपास चाहिए। और दोस्तों जब हमारा ये जो मोटर है, ये मोटर अगर हमारा थोड़ा ज्यादा करंट लेगी, इसके कारण क्या होगा दोस्तों, हमारा जो ये लैंप है, ये लैंप क्या है, इस मोटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको जो कनेक्शन दिख रहा है ये पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। और सीरीज कनेक्शन क्या होगा, पहले यहाँ पे लैंप कनेक्ट है, फिर यहाँ से न्यूट्रल जो है, इस न्यूट्रल के साथ में यहाँ पे हमारी मोटर कनेक्ट है, तो वो कहलाता है हमारा सीरीज कनेक्शन। तो दोस्तों क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन के अंदर जब हमारा मोटर ज्यादा करंट लेगी तो हमारा जो लैंप का एम्पियर है, ये लैंप का एम्पियर हमारा इधर स्विच हो जाएगा मोटर के पास। और जब हमारा मोटर के पास ये करंट स्विच होगा तो हमारा जो लैंप है, इस लैंप में सिर्फ 1 एम्पियर रह जाएगा। और दोस्तों अगर हम इस 1 एम्पियर के हिसाब से ओम्स लॉ के अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो आप सभी को पता है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करंट इंटू रेजिस्टेंस ये दोनों करूंगा। तो 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का, वो है 115 ओम। तो इन दोनों को जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे जो वोल्टेज आते हैं वो आते हैं 115 वोल्टेज, जो कि काफी ज्यादा कम है। अगर 115 वोल्टेज में इस लैंप को दूंगा तो मेरे को जाहिर सी बात पता है कि हमारा जो लैंप है, ये लैंप अपने आप जो रोशनी है वो रोशनी कम देगा, डिम चलेगा। मतलब कि जब हम हमारे इस पूरे सर्किट को ओम्स लॉ की मदद से कैलकुलेट करते हैं तो हमको साफ पता चल जाता है कि हमारी जो मोटर है, वो मोटर स्टार्टिंग के समय जो हैवी करंट ले रही है, उसके कारण हमारा जो लैंप है, इस लैंप के जो है करंट, वो करंट भी डिक्रीज होंगे। और इसी के साथ में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर हमारा करंट जो है वो करंट कम होगा तो हमारे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी कम हो जाएंगे, ये हमारा ओम्स लॉ बताता है। तो दोस्तों अब अगर हम हमारे इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू की बात करें तो उस समय आप क्या बोलेंगे, उस समय आप इतना सब कुछ नहीं बोल सकते, तो उस समय आपको सिर्फ इतनी सी लाइन बोलनी है। तो सबसे पहली चीज आपको यह बोलनी है कि हमारा जो सर्किट होता है वो सर्किट कनेक्ट होता है पैरेलल के अंदर, ठीक है। सबसे पहली चीज आप यह बोलेंगे। और इसके बाद में आप यह बोलेंगे कि हमने जो हमारे लैंप के साथ में जो लोड को जोड़ रखा है वो हमारी एक मोटर है। और हम सभी को पता है कि जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑन करते हैं, तो वो उसके जो रनिंग करंट होता है, उस रनिंग करंट का मतलब जो हमारी मोटर एनी टाइम लेगी, उस रनिंग करंट से वो 4 से 5 गुना ज्यादा करंट लेती है। तो आप सबसे पहले यह 2 लाइन बोलेंगे। इसके बाद में आपको तीसरी लाइन यह बतानी है कि जब हमारी मोटर स्टार्टिंग के समय ज्यादा करंट ले रही है तो उसके कारण हमारे जो लैंप के पास जो करंट जा रहा है वो करंट अपने आप डिक्रीज हो रहा है। और हमारा ओम्स लॉ भी यही बताता है कि अगर हमारा करंट कम होगा तो हमारे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी कम हो जाएंगे। और अगर हमारे वोल्टेज कम हो जाते हैं तो हमारा जो लैंप है वो लैंप भी हमारा डिम चलने लग जाता है। और दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू लेने वाला ये 3-4 लाइनें नहीं सुनना चाहता, वो बोलता है कि आप सिर्फ एक शब्द बताइए कि किस कारण से हमारा जो लैंप है वो लैंप हमारा डिम चल रहा है, तो उस समय आपको क्या बोलना है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे आती है वोल्टेज ड्रॉप के कारण। और हमारा वोल्टेज ड्रॉप किस कारण से हो रहा है वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।